समस्या मीडिया को भी, अंधभक्तों को भी। इनसे ये पूछो कि भाई थूक का चाटने में कैसा स्वाद होता है, ये बताएंगे ना। जय थूक का चाटा पहले भी उन्होंने नाम रखे, अब किसानों के बीच मारे। लेकिन अंधभक्तों की भी हालत आज गंभीर है, परेशान है। ये भी क्यों कर भाई, एक नए लड़के की शादी हुई थी, घर में नई बहू आई, बहू को सास ने बताया अकबर जहां तेरा ससुर मिले तो तुझे घूंघट कर लेना अनु करके। तो ससुर खेत में जा रहा था, वह भी खेत में चली गई, वो न भूल के करूँ। अब सामने आता दिख गया ससुर, घगरा पैरी थे, घगरा पैर के वो कर लिया पल्ला। इबनू पता नहीं कहाँ का करना था, हालत तो होगी ऐसी। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो चुका है। 26 नवंबर है आज, संविधान दिवस भी है और इस मौके पर गाजीपुर बॉर्डर फिर से हरा भरा हो गया है, यानी यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा है। फिर से किसान जो है अलग अलग जगहों से गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं। 1 साल पूरा हो चुका है, अब आगे का क्या लगता है? क्योंकि जिन कानूनों को लेकर और जिन मुद्दों को लेकर साथ में यहाँ पर आप आए थे, उनमें से तीनों कानून जो है वापस करने का मोदी सरकार का फैसला आ चुका है। अब आगे का आपका क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, आज से 1 साल पहले हमारे आंदोलन का जन्म हुआ था। आज 1 साल पूरा हो चुका है, किसान एकत्रित है। 1 साल में जाकर के इस सरकार ने ये माना है अब हम किसान हैं। पहले तो मैं पुराने वाली बात पे बात कर लूं, जो एक गोदी मीडिया आज यहाँ भागी घूम रही है किसानों के बीच में, कभी आतंकवादी, खालिस्तानी, अय्यास, इस टाइप के नाम देती थी, आज उन्हें किसान। आज मैं चाह रहा, जो तुम हो मीडिया वाले, उनसे सवाल जवाब करो ना, आतंकवादियों के बीच में क्या लेने आ रहे हैं भाई तुम? आज बड़े भागे आ रहे टीआरपी के चक्कर में। लेकिन जैसे मोदी जी ने हमारे बिल वापसी की घोषणा करी तो मैं विश्वास नहीं है भाई, मोदी की बात गधे लात बात बराबर है। वो क्यों भाई? 15 लाख देने को गए, उसके बाद उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना 2 करोड़ रोजगार दिए। उन्होंने कहते काला धन वापसी लेंगे, ना काला धन वापसी लाए। तो अब इस झूठे आदमी का कैसे यकीन कर ले हम? क्योंकि इसने तो एक बात कही थी कि मैं किसानों को आए 2 गुणी कर दूंगा 2022 तक, ये आगे जनवरी दिखा दियो। तो बिल्कुल झूठा आदमी है। जो हमारे ये बिल है, ये संविधान के दायरे में रह करके संसद भवन के अंदर ही जहाँ से पास हुए थे, वहाँ से वापसी होने चाहिए। एमएसपी पे कानून बने, और जोन सी ये सरकार पूरे देश को गुमराह कर रही है कि सरकार पूरे भारत की फसल को एमएसपी पे नहीं खरीद सकती, तो लोगों को गुमराह करने का काम न करे। क्योंकि अगर लोगों को तुम गुमराह करोगे, तुम्हें सारे जीवन से एक ही काम मिला है, लोगों को गुमराह करने का। भाई हमें एक बात बताओ, जितनी 6% लोगों की फसल को सरकार खरीदती है, जितनी उसको आवश्यकता होती है, एमएसपी का मतलब ये नहीं है कि सरकार पूरी फसल को खरीदे। एमएसपी का मतलब है कि आप हमारा एक रेट फिक्स कर दो, कोई भी व्यापारी उससे नीचे दाम ना लगाए। बोली लगा करके उसको दुगना खरीद लो, तिगना खरीदे, लेकिन उससे नीचे ना ले जाए। C2+50 की यही हमारी मांग है। लेकिन ये सरकार लोगों को आज भी गुमराह कर रही, क्योंकि इनका चुनावी एजेंडा चल रहा है, और ये चुनाव के तौर पे हिंदू मुस्लिम पे चुनाव को लाना चाह रहे हैं, और इसे फेर बदल के पलट के अब इसको लेकर के आएंगे उसी जगह ही। अभी देख लेना, मैं आज भी आपके मंच के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि 1 साल से आप लोग मुझे भी कवर कर रहे हैं, पूरे आंदोलन को कवर कर रहे हैं। ये पूरा अब ये चुनाव को हिंदू मुस्लिम पे ले आएंगे। लेकिन मेरे शब्द जरूर याद रखना कि जिस दिन 19 तारीख को मोदी जी ने ये कहा था कि मैं बिल वापसी ले रहा हूँ, लो के दिए की तरह पवित्र मन से मैं इन किसान भाइयों से माफी मांगता हूं। जिस तरीके से उन्होंने शब्द बोले, इस्तेमाल किए, कि कुछ चंद किसानों को मैं समझा नहीं पाया। मैं बता देना चाहता हूं इस सरकार को कि ये तानाशाही की अंत की शुरुआत है। ये मेरे शब्द याद रखना, जो हाल हिटलर का हुआ था, वही हिटलर का, वही मोदी जी तुम्हारा हाल होना है। किसानों को 1 साल की तपस्या के बाद जाकर के इन्होंने किसान माना। मोदी जी भी, आंदोलन जी भी बोलते थे, पर जी भी बोलते थे, जब इन्हें ये कानून वापसी लेने से पहले ले लेते। वे 750 किसानों के बारे में तो एक भी शब्द नहीं बोला इस देश के प्रधानमंत्री ने। ऐसी क्या आफत आ गई थी भाई? 750 लोग मरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, भाई है, उनके लिए 2 शब्द बोलने में क्या दिक्कत थी? ये किसान उनके भी अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा, जब तक उनके घर परिवार वालों को मुआवजा नहीं मिलेगा, किसान यहाँ से कदम हटने वाला नहीं है। ठीक है, आपने मीडिया की बात करी, क्योंकि शुरुआती दौर से मीडिया कवर कर रही है अलग अलग तरह से। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, उसने दिखाया खालिस्तानी एंगल ढूंढना, पाकिस्तानी, ये सारी चीजें चलती रही। अब 1 साल होने को आया, उस वक्त भी मीडिया का विरोध हो रहा था, और आज भी जब सुबह यहाँ पर कुछ मीडिया कर्मी जो आए थे, वहाँ का उनका बहिष्कार किया गया। ऐसे कब तक चलेगा? क्या देखिए, इसका तो बहिष्कार हो चुका है, बात ये नहीं है।
उनको भगा दिया गया है। समस्या मीडिया को भी और अंधभक्तों को भी। हाँ। इनसे ये पूछो कि भाई थूक का चाटने में कैसा स्वाद होता है, ये बताएंगे ना। जय थूक का चाटा पहले भी उन्होंने नाम रखे, अब किसानों के बीच मारे। लेकिन अंधभक्तों की भी हालत आज गंभीर है, परेशान है। ये भी क्यों कर भाई, एक नए लड़के की शादी हुई थी, घर में नई बहू आई, बहू को सास ने बताया अकबर जहां तेरा ससुर मिले तो तुझे घूंघट कर लेना अनु करके। तो ससुर खेत में जा रहा था, वह भी खेत में चली गई, वो न भूल के घरू। अब सामने आता दिख गया ससुर घगरा पैर, थे घगरा पैर का वो कर लिया पल्ला। इब्नू पता नहीं कहाँ का करना था, हालत तो होगी ऐसी। अब वो उन्हें पता नहीं है यहाँ से ढकना, यहाँ से उन्हें तो पल्ला करना दूसरे से। अब उन्हें तो मोदी जी जो बोल लेंगे वो ठीक कहना। ये मोदी जी ने कह दिया तो ठीक ही होगा। मोदी जी ने गोबर प्लेट में धर लिया तो वो मिठा ही होगा। इनका काम वो है, यह वास्तविकता है। अरे मोदी जी पता है, हम गए थे भैंस लेने, मोदी जी ने हमें दे दिया झोटा। ये वो झोटा उल्टा ले लिया तो उन्होंने कहा मेरे द्वारा भैंस नहीं है देने को, एमएसपी तो देनी पड़ेगी। कहाँ जाएंगे हम, लेके जाएंगे कानून पे पूरी गारंटी लिखित करवा करके जाएंगे यहाँ से, चाहे 10 साल लग जाओ, किसान यहाँ से नहीं जाएगा। क्या आपको लगता है कि अगर मीडिया आपकी नजर में सही काम करती तो इतना वक्त नहीं लगता, 1 साल तक आपको? मीडिया का भी तो वही काम है, बता दो घगरे वाला पल्ला करना। अब मीडिया ने पहले तो आतंकवादी खालिस्तानी घोषित करा, अब वे किसान कह रहे वह किसान है। और एक और बात क्या हुई, अब तो बिल वापसी हो गई, वापसी चले जाओ। अरे भाई डॉक्टर का गए, जब हम डॉक्टर का गए, डॉक्टर का उस टाइम हमारा जुकाम था। 1 साल पहले डॉक्टर का आगे एडमिट हुए यहाँ गाजीपुर, उस टाइम हमारा जुकाम था। हमने अपना ब्लड टेस्ट पे भेज दिया, हमारे भाई फाल्ट पाया, लीवर पे भी, किडनी में भी बुखार था, मियादी भी था, और भाई टाइफाइड भी था। वो सारा उसमें ब्लड में आगे टेस्ट होकर के। तो भाई जब डॉक्टर का मैं तो खाली जुकाम की दवा लेकर क्यों जाएंगे, पूरा इलाज करवा के जाएंगे अपना। नू नहीं जाने के हम यहाँ से, अब तो इलाज होकर जाएगा, यहाँ से पूरा उपचार करवा करके जाएंगे। और यू देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपचार करके भेजेगा। अगर इसने उपचार नहीं करा तो किसान यहाँ से नहीं जाएगा। तो यही तो बात है कि धीरे धीरे आपकी मांगे बढ़ रही हैं, अब सारी चीजें ऐसे कैसे? नहीं, ये मांग देखो, 750 किसान कब मरे, बाद में मरे ना, आंदोलन के टाइम में। तो वो तो नवी आएगी डिमांड। एमएसपी हमारी पहले थी, बिजली अमेंडमेंट बिल पहले था ही, जिन पे 11 दौर की बात हो चुकी, ठीक है। 10 साल के ट्रैक्टर का पहले से था। लेकिन अब एक मुद्दा हो रहा है, 2 मुद्दे और हमें जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हम भी नौजवान युवा साथी है भाई। एक तो 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, वो भी जोड़ेंगे हम, वादा करा था। और 2022 तक भी इंतजार कर लेंगे। आय दुगनी करने की बात कही थी, 1 महीने ही रहना। हाँ, 1 ही महीना रहना, तो आय भी दुगनी हो जाए। इन बेचारे जो ये बेरोजगार है ना, रोजगार मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया रहे। थोड़ा इंतजार और कर लेंगे, 1 साल दोबारा आंदोलन न करना पड़े। तो मोदी जी प्रतीक्षा कर रहे हैं हम, और हमारी चीजों का समाधान करें। नहीं समाधान करते तो इलाज बांध के जाएंगे। हमने ये देख लिया, हमारी वैक्सीन काम करे। ये मोदी जी ने पूरे देश को कोरोना की वैक्सीन फ्री दी। अब पहले तो कहते कदा काम ना करा भाई, कर दिया भाई, फिर कहला डबल डोज ले लो। अब वो तीसरा कोरोना हो रहा है, कह रहे आज सुबह न्यूज देख रहा, कहला पता नहीं है डोज काम करेगी नहीं करेगी। पर किसान की काम करे, जो हमने सैंपल चेक किया अभी उपचुनाव में, वो लगते ही के सार सरकार का काम हुआ, तुरंत 10-12 रुपए तेल पे डाउन हो गए, तुरंत बिल वापसी हो गया, तुरंत किसानों से बात शुरू होगी। तो अब की बार जो पूरी वैक्सीन जो कर पहले टेस्टिंग चली थी, टेस्टिंग तो हो चुकी पूरी। अब उत्तर प्रदेश के अंदर डोज दी जाएगी, एक वह डोज पूरा काम करेगी, और दूसरी डोज देंगे 2024 में। और वह डोज देती हुई परमानेंट इलाज हो जाएगा इनका। जोन सा हिटलर है वो तो हिटलर की मौत मर जाएगा, या फिर वहां चला जाएगा जहां गया था पहले केदारनाथ उस गुफा में, या फिर गुजरात चला जाएगा। इनका इलाज पूरा करके भेजेगा। मठ वाला बाबा मठ में बैठा जाएगा, पूजा पाठ करेगा। देश चलाने का काम हमारे जैसे नौजवान युवक का काम करेंगे, हम देश चलाएंगे और क्या करेंगे। कानून जब आए थे तो मीडिया ने दिखाया था कि मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक है। हाँ। अब जब कानून वापस गए तब भी मास्टर स्ट्रोक है, तो आप किसी एक मास्टर स्ट्रोक से तो खुश होइए, या तो लाने के लिए नहीं। मोदी की तरह हम झूठे तो नहीं है ना। मोदी तो दोनों तरफ से खेल रहे हैं। हम दोनों कह रहे जीबीए बिल खराब थे, 1 साल पहले वापसी क्यों नहीं लिए, 1 साल क्यों लगाया भाई। तो अब सरकार को ये समझना पड़ेगा कि देश की जनता जान चुकी है, देश में भाईचारा कायम हो चुका है, हिंदू मुस्लिम एक हो चुका है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अगर गौर से देखोगे तो इन नेताओं की कुर्सी खतरे में है।